नमस्ते, मैं निधि सिंह। आपको मालूम होगा कि मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हमने हिंदी की 2 क्लासें ली हैं 10-10 मिनट की, जिसमें हमने पहली टॉपिक लिया था वर्णमाला। वर्णमाला में हमने आपको वर्ण के 5 भाग बताए थे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, ये सब हमने आपको समझाया था। फिर हमने वर्ण के 5 भाग बताए थे। उन 5 भागों में सबसे पहला भाग था वर्ण के भेद। जो वर्ण के भेद थे उसके भी 3 भाग थे, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। उसमें से हमने स्वर के जो भेद थे वो भी 4 प्रकार के होते हैं। वो स्वर के चारों भाग हमने आपको बताए थे। आज हम आप लोगों को व्यंजन पढ़ाएंगे। व्यंजन होते क्या हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। और जो पीछे की 2 क्लासें हमने ली, एक स्वर के भेद और एक वर्णमाला, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आज मैं आपको व्यंजन पढ़ाती हूँ और चलिए व्यंजन पढ़ते हैं। लिखा है, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे ही हम व्यंजन कहते हैं, या वे वर्ण जो स्वर वर्णों पर आश्रित हो या निर्भर हो उन्हें कहते हैं। यदि आपको ऊपर की परिभाषा याद हो जाती है तो वही याद कर सकते हैं, और यदि नीचे की होती है तो नीचे की याद कर सकते हैं। व्यंजन वर्ण होते कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण कुल 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन के 2 रूप होते हैं, एक स्वर सहित होता है और एक स्वर रहित होता है। स्वर रहित का मतलब क्या होता है? जो व्यंजन के बिना हो। ये स्वर रहित व्यंजन को ही हम लोग शुद्ध व्यंजन कहते हैं, जो सिर्फ व्यंजन होता है। और ये स्वर सहित क्या होता है? स्वर सहित उस व्यंजन को कहते हैं जो स्वर के साथ जुड़ा होता है। सहित मतलब साथ में, रहित मतलब उसके बिना। व्यंजन के मूल भेद 3 होते हैं और कुल भेद 5 होते हैं। इन तीनों भेदों को और इसके 5 भेदों को, जो मूल 3 भेद हैं उन्हें भी डिटेल में पढ़ाएंगे और जो 5 भेद हैं इन्हें भी डिटेल में पढ़ाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। कभी कभी तो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पूछ लेगा संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। एक उसमें से उठा के दे देगा, 3 डिफरेंट दे देगा। फिर आपको मालूम होगा तभी तो उस क्वेश्चन पे आप टिक लगा सकते हैं। इसके लिए हम इन 5 को आपको अभी पढ़ाएंगे। पहला देखते हैं स्पर्श व्यंजन, फिर दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन या जटिल व्यंजन, पांचवा है उच्छिष्ट व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की 4 होती है, या रल व होती है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, स ह होता है। संयुक्त व्यंजन या जटिल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, लेकिन यदि ऑप्शन में 5 दिया हो तो हम 5 भी मान लेते हैं। इन 4 को भी बताऊंगी और जो एक एक्स्ट्रा है 5वां उन्हें भी बताऊंगी। फिर एक उच्छिष्ट व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है। स्पर्श व्यंजन देखिए, लिखा है क वर्ग, ऐसे लिख दीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए। इसे क वर्ग लिख सकते हैं, क वर्ग। दूसरे वाले को च वर्ग, तीसरे को ट वर्ग, चौथे को त वर्ग, पांचवा प वर्ग, प वर्ग। थोड़ा जगह कम था इसके लिए ऐसा लिखना पड़ा। क्या हमने आपको बताया ना 25 होती है, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। उस व्यंजन या संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। ऐसे समझ में आ जाएगा ना। क वर्ग इसे कहते हैं क ख ग घ अंग को। च वर्ग क्या होता है? च छ ज झ इया। ट वर्ग में क्या आते हैं? ट ठ ड ढ ढ़। और त वर्ग में त थ द ध न।
प वर्ग में प फ ब भ म आएंगे। ये जो 5 हैं इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। इन 5 को क्या कहा जाता है? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, या नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। नासिक या नासिक वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण करके देखिए, ऐसा लगेगा जैसे इनके उच्चारण नाक के अंदर से होते हैं। क ख ग घ अंग ऐसे बोलते हैं ना सब लोग। इन अनुनासिक वर्णों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये देखिए। पहले लिखा है गंगा। अगर गंगा को ऐसे लिख दिया जाए गंगा, गंगा, तो ये गंगा सही है या वो? ये गंगा सही मानी जाएगी, ये गंगा गलत होती है। कभी कभी शुद्ध वर्तनी में भी इन अनुनासिक वर्णों का प्रयोग कर दिया जाता है और हमसे वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। गलत कैसे होते हैं कि हमें ये अनुनासिक वर्ण मालूम नहीं रहता है कि अनुनासिक वर्णों का प्रयोग कहाँ का किया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। कभी कभी हम इनके स्थान पे इनको कर देते हैं या इनके स्थान पे इन्हें कर देते हैं। अधिकतम इसमें और इसमें मिस्टेक हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इनको हम ध्यान से पढ़े नहीं रहते हैं, इसलिए इनसे मिस्टेक हो जाती है। और ऐसे क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी में ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक ही नंबर के क्वेश्चन होते हैं लेकिन पूछे जरूर जाते हैं एग्जामों में। फिर लिखा है व्यंजन। व्यंजन में देखो ये वाला है, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं व्यंजन, ऐसे लिखेंगे तो ये सही रहेगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। खंड तो सीधे सीधे दिख रहा है आपको, खंड को ऐसे लिखा जा सकता है खंड, ये गलत हो जाएगा। संजय, जब भी किसी का नाम लिखते हो आप संजय, तो संजय में हम न थोड़े बनाते हैं, ऐसा लिखते हैं? नहीं, ऐसे ही लिखते हैं। स्वयं में भी प्रयोग करते हैं, संविधान में भी करते हैं। संविधान में देखो ऐसे ही संविधान लिखा जाता है। म का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। ये अनुनासिक वर्ण बहुत जरूरी होते हैं समझने के लिए। इनका प्रयोग हम ऐसे ही करते हैं, कभी इनको पूरा लिखा नहीं जाता है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इसे इरेज करती हूँ फिर लिखती हूँ। अंतस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? आया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जितना भी आसानी से समझाया जाता है मैं वही उम्मीद करती हूँ कि आपको उससे भी ज़्यादा, जितना मेरे से हो सके उससे भी ज़्यादा आसान से पढ़ाऊँ आपको, और जो भी पढ़ाऊँ वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। इसके लिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाती हूँ, ताकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर समझ में भी नहीं आता है। इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको थोड़े में ही समझ में आए। और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो बोरिंग भी होने लगता है और समझ में हमें कम आता है। हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन। पहले पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म, फिर संयुक्त और फिर उच्छिष्ट व्यंजन पढ़ेंगे। पूरा इरेज करती हूँ, फिर से लिख के पढ़ा। हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा था। स्पर्श व्यंजन के बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल और व। ये जो य और व है ये अर्ध स्वर कहे जाते हैं। फिर तीसरा है ऊष्म व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। स है। ये संघर्षी क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण के समय हमारे मुख से घर्षण पैदा होता है, इसीलिए इन्हें संघर्षी कहे जाते हैं।
और अंतस्थ व्यंजन क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण जो होते हैं हमारे अंदर से होते हैं। एक बार इस साइड हाथ रख के उच्चारण करिए, य र ल व। फिर देखिए ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करिए, स ह। अपने मुख के पास अपना हाथ ले जा करके खुद उच्चारण करके देखिए। इनके व्यंजन, इनका जब भी उच्चारण हम करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा बाहर आती है। और ये जो 4 संघर्षी व्यंजन है, इसमें जो है ना, इसको काकल्य वर्ण कहा जाता है। कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है कि काकल्य वर्ण किसे कहते हैं या काकल्य वर्ण क्या है। तो एक तो ह रहेगा, लेकिन 3 डिफरेंट अक्षर रहते हैं, उनमें से हमें देखना रहता है कि कौन सा है काकल्य वर्ण। तो है जहां रहेगा आप वहीं मार दीजिएगा, काकल्य वर्ण। फिर है संयुक्त व्यंजन या जटिल व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जटिल व्यंजन की संख्या भी 4 ही होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र और ध। 4 होती है, लेकिन हम 5 लिखते हैं और 5 का प्रयोग करते हैं। हम विद्यालय लिखते हैं तो भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखते हम 4 ही है। इसलिए ऑप्शन में यदि 5 दे दिया तो हम 5 मान लेंगे। क्वेश्चन इनसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये जो संयुक्त व्यंजन है इन्हीं से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा। पूछता है छ का उच्चारण किसके योग से होता है, या छ किस किस शब्दों से मिलके बना है या किस वर्णों से मिलके बना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें देखो यहाँ छ है, ये होगा नहीं। यहाँ स है, ये भी नहीं होगा। यहाँ च है, ये भी नहीं होगा। सही क्या होगा? ये। कभी कभी सिर्फ इतना ही दे देता है, ये अ नहीं देता है। लेकिन जितने भी व्यंजन होते हैं वर्ण, उन सब में स्वर छिपा रहता है। इसके लिए हम इनका उच्चारण करते समय स्वर जरूर लिखेंगे। हम कोई भी शब्द बोलते हैं या कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसके अंत में व्यंजन आता ही आता है। इसीलिए देखिए त्र का उच्चारण करिए, तर, फिर अ दिया है, अ यहाँ भी है अ यहाँ भी है और अ यहाँ है। ये हलंत का मतलब समझ रहे हैं, ये आधा माना जाएगा। जितने भी ये वर्ड हैं ये आधे माने जाएंगे, क्योंकि किसी भी स्वर के पहले जो भी व्यंजन आएगा उसका उच्चारण आधे में ही किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं 5वां, उच्छिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उच्छिप्त या ताड़न जात व्यंजन किसे कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के अंत में या बाद में किया जाता है। किसी भी शब्द के अंत में या बाद में किया जाता है। इसी को अगर सीधे से समझ लीजिए एक तरह से और करके, तो उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग किसी शब्द के आरंभ, प्रारंभ या शुरू में नहीं किया जाता है। तो जब आरंभ प्रारंभ में नहीं किया जाएगा तो अंत में या बाद में ही किया जाएगा या बीच में किया जाता है। ये हमने आपको व्यंजन के 5 मूल भेद बताए, कुल 5 भेद बताए। मूल भेद तो 3 ही थे, एक स्पर्श था, एक अंतस्थ था और एक ऊष्म था। मूल भेद ये 3 ही थे, लेकिन हमने आपको 5 भेद पढ़ाए स्पर्श व्यंजन के। इनसे बनने वाले क्वेश्चन उम्मीद करती हूँ अब आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जब भी इन 5 का देगा तो इसमें अ का रहना ही चाहिए। जो भी ऑप्शन में होगा अ होगा उसमें उस पे ही हम करेंगे। इसमें भी है, लेकिन ये देख के व्यंजन होते क्या हैं, व्यंजन कहते किसे हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, कितने मूल भेद हैं, कितने कुल भेद हैं, हमने आज आपको पूरे व्यंजन पढ़ाए। टॉपिक व्यंजन का आज खत्म होता है। फिर नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो उसमें आपको हम अयोगवाह पढ़ाएंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।